हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी का नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले। फाइनली स्टूडेंट, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेगा, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का रहा हो स्टूडेंट, जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न का पेपर लगता है, जैसे कि देख पास ये आपका पेपर नेम दे रखा है, आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न का पेपर लगता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है। बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है, और आने वाले 2024-25 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जाके यही लिख देना है। आपका बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। बिल्कुल आपको यही देखने को मिलेगा। आपका बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेके आओ, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, और बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका किसी भी यूनिवर्सिटी का रहा हो, जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न का पेपर होता है स्टूडेंट, ये इसका लिखित एग्जाम होना है स्टूडेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें जो हमारा पूर्णांक होता है यानी मैक्सिमम मार्क, वो हमारा 100 का होता है, और ये हमारा टाइमिंग होता है वो 3 आवर्स यानी 3 घंटे का होता है। फर्स्ट नंबर देख सकते हो, पार्ट ए आप देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ क्या दे रखा है, सभी 10 प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसके 30 शब्दों में देना। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा पार्ट 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये देखो, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा, आर्थिक इतिहास से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स हिस्ट्री। आप देख पा रहे हैं जैसा कि स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आ जाएगी, इसका जल्दी से आंसर देख लीजिए स्टूडेंट। ये देखो फर्स्ट नंबर, इसका आंसर देख लिए, आर्थिक इतिहास से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स हिस्ट्री। इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, ये देखो, आर्थिक इतिहास इकोनॉमिक्स हिस्ट्री वह अध्ययन है जिसमें समाज के आर्थिक पहलुओं, गतिविधियों और विकास का विश्लेषण किया जाता है। इसमें विभिन्न कालों के आर्थिक विचार, नीतियाँ, व्यापारिक गतिविधियाँ, उत्पादन और वितरण प्रणाली और आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। आर्थिक इतिहास में यह देखा जाता है कि ऐतिहासिक घटनाएं और परिस्थिति वर्तमान आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा। ये देखो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, उनकी पुस्तक का नाम भी लिखिए। यानी अर्थशास्त्र का व्हाट इज नो एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आल्सो राइट हिज बुक्स नेम। यानी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा था, उसकी पुस्तक का नाम लिखना है स्टूडेंट। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, देख पा रहे हैं 3 नंबर, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, बताना है आपको उसको। यानी जो माल्थस है उसके जनसंख्या सिद्धांत क्या है, इसको आपको बिल्कुल लिखना है। व्हाट डू पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस सॉस। जल्दी से आप देख सकते हैं, इसका आंसर देख लीजिए स्टूडेंट, जल्दी से आप देख पा रहे हैं। ये देखो, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, उसकी पुस्तक का नाम भी लिखिए। जल्दी से स्टूडेंट देख लीजिए, जैसा कि यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है, उसकी जो बुक ऑफ नेम है उसका नेम लिखना है आपको स्टूडेंट, देख पा रहे हैं। ये देखो, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ को कहा जाता है। वे अग्रणी व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक बिल्कुल नए अनुशासन के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित रूप दिया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। ये स्टूडेंट आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आपको ये तैयार कर लेना है। ये आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर हमारा देख सकते हैं, नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आप देख पा रहे हैं, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत को आपको बिल्कुल विस्तार से आप लिखना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, तो आंसर हमारा थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय दर से बढ़ता है। माल्थस ने अपने पुस्तक अस्यदन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में कहा कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह अत्यधिक
बढ़ जाएगी और संसाधनों की कमी के कारण भूखमरी, रोग और अन्य आपदाएं बढ़ेंगी जो जनसंख्या को पुनः संतुलित करेंगी। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्राकृतिक और नीतिगत उपाय अपनाने होंगे, जैसा कि जन्म दर को नियंत्रित करना और विवाह को विलंबित करना। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। ये माल्थस क्या है? माल्थस जनसंख्या सिद्धांत को आपको बिल्कुल व्याख्या करना है, ये आपको बता के बिल्कुल लिखना है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा एग्जाम में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा। जेएस मिल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखी है, यानी राइट द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय द जेएस मिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं आ जाएगा स्टूडेंट, देख पाना। ये वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, कल्पनावादी समाजवाद क्या है, यानी व्हाट इज द यूटोपियन सोशलिज्म, यानी कल्पनावादी समाजवाद क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखना है, यानी कार्ल मार्क्स जो है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ फेमस बुक ऑफ कार्ल मार्क्स, उनकी एक फेमस बुक का नाम लिखना है। फिर जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं जल्दी से। जेएस मिल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की आपको क्या लिखना है, डिफिनेशन। जेएस मिल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है, आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र उस विज्ञान का नाम है जो मनुष्य की उस प्रवृत्ति का अध्ययन करता है जिसमें वह धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। यानी जेएस मिल द्वारा जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है, वो अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो मनुष्य अपने प्रवृत्ति यानी उसके अध्ययन के लिए धन प्राप्त के लिए प्रयत्न करता है, उसे अर्थशास्त्र की डिफिनेशन कहते हैं, यानी परिभाषा कहते हैं। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, जिन भी यूनिवर्सिटी में लिखित एग्जाम होता है उनके लिए वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे हैं हमारा, कल्पनावादी समाजवाद क्या है। इसका आंसर जल्दी से देख लीजिए आप। कल्पनावादी समाजवाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समाजवादी विचारकों द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है जो एक आदर्श समाज की परिकल्पना करता है। इसमें एक ऐसी सामाजिक संरचना की बात की जाती है जहां आर्थिक और सामाजिक समानता हो और कोई भी व्यक्ति गरीबी या उत्पीड़न का शिकार न हो। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरी और हेनरी शेटसाइन जैसे विचारक थे। उन्होंने ऐसे समुदायों की स्थापना करने का प्रयास किया है। सहयोग, सामूहिक स्वामित्व और साझा संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाता था। फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा, जल्दी से देख लीजिए। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध जो आपकी बुक है उसका नाम लिखना है, यानी राइट द नेम ऑफ फेमस बुक ऑफ कार्ल मार्क्स। जैसा कि देख पा रहे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा, आप देख पा रहे हैं। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के दौरान एक जर्मन दार्शनिक थे। कहाँ के स्टूडेंट रहने वाले थे, जर्मन के। इन्होंने मुख्य रूप से राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में किया, यानी ये राजनीतिक के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। इनका साम्यवाद एक प्रसिद्ध समर्थक थे और साम्यवाद के ये क्या थे, प्रसिद्ध समर्थक थे। उन्हें कम्युनिटी घोषणा पत्र लिखा, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा, दास कैपिटल उनकी प्रसिद्ध रचना थी। यानी कम्युनिटी घोषणा पत्र लिखा, दास कैपिटल उनकी एक प्रमुख क्या थी, रचना, जो मिलकर मार्क्सवाद का आधार बने। यानी यही इसकी बुक है, क्या थी, कम्युनिटी घोषणा पत्र लिखा, दास कैपिटल उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट, 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं वेरी वेरी वेस्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, बेसी मूल्य का सिद्धांत क्या है, यानी व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी जो बेसी मूल्य है उसका सिद्धांत क्या है, ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, बार्म बाबर के अनुसार ब्याज क्यों उत्पन्न होता है, यानी अकॉर्डिंग द बार्वेक व्हाई ऑरिजिन द इंटरेस्ट। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बाम बावर। जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं बेसी मूल्य का आपको सिद्धांत लिखना है, यानी व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए स्टूडेंट, ये देखो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर, बेसी मूल्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित एक आर्थिक सिद्धांत है जो उनके प्रमुख कार्य दास कैपिटल में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर बिंदु हमारा,
स्टूडेंट ये आपका लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी। मूल्य और श्रम, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके अनुसार आपको लिखना रहेगा, यानी वस्तुओं का मूल्य उनमें लगाए गए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसके उत्पादन में लगे श्रम की मात्रा से होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पॉइंट देख पा रहे हैं स्टूडेंट हमारा, यानी मूल्य का श्रम सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य उस श्रम की मात्रा से तय होता है जो उसे उत्पादन में लगाया गया है। फिर नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये देखो बेसी मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू। बेसी मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिक अपने श्रम के द्वारा पैदा करता है लेकिन उसे श्रम के बदले वेतन के रूप में नहीं मिलता है। यह मूल्य पूंजीपति द्वारा अधिग्रहित किया जाता है और उसका मुनाफा बनता है। फिर वही नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट देख पा रहे हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, शोषण। बेसी मूल्य का उत्पादन श्रमिकों के शोषण का एक रूप है। पूंजीपति श्रमिकों को उनकी श्रम शक्ति की पूरी कीमत नहीं चुकाता है और उनके द्वारा पैदा किया गया अतिरिक्त मूल्य को खुद रखता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट देख पा रहे हैं, नेक्स्ट नंबर पॉइंट हमारा कौन सा है, पूंजीवाद का अंतर्विरोध। इसके अनुसार देख लीजिए, यानी मार्क्स बेसी मूल्य का उत्पादन पूंजीवादी प्रणाली का एक प्रमुख अंतर्विरोध है जो अंततः इसके पतन का कारण बनेगा। श्रमिकों का शोषण बढ़ने से समाज में वर्ग संघर्ष तेज होगा और इससे पूंजीवादी प्रणाली के अंत का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर नेक्स्ट देख पा रहे हैं, नेक्स्ट जल्दी से देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, बार मार्क के अनुसार ब्याज को क्यों उत्पन्न होता है। जो बार वार्क है इसके अनुसार ब्याज क्यों उत्पन्न होता है, इसका आंसर देख लीजिए स्टूडेंट जल्दी से। बार्म बाबर्क जो एक ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ब्याज को उत्पन्न समझाने के लिए समयवरीयता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ब्याज उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि लोग वर्तमान उपभोग को भविष्य के उपभोग से अधिक प्राथमिकता देते हैं। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट, ये 100% आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ सकते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये देखो कौटिल्य की अर्थशास्त्र कब लिखी गई थी, यानी व्हेन वाज द कौटिल्य इकोनॉमिक्स रिटन, यानी कौटिल्य की अर्थशास्त्र कब लिखी गई थी। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी, यानी हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसने लिखी। इसका जल्दी से आंसर देख लीजिए स्टूडेंट जल्दी से। ये देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र कब लिखी गई थी, इसका आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य का विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र की रचना लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। हालांकि इसकी सटीक तिथि पर विद्वानों ने मतभेद है लेकिन सामान्य रूप से इसे मौर्य समाज के समय का माना जाता है। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट, ये बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट ये देखो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी, यानी हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका आंसर क्या होगा आप देख पा रहे हैं, ये देखो स्टूडेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों, ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसने लिखी थी, महात्मा गांधी। ये आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, ये 100% आपके देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। यह उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन और सत्य के प्रति अपने प्रयोगों का विवरण दिया है। साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया था और 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित किया गया है। यानी नवजीवन जो उनकी प्रकाशित पत्रिका थी उसमें 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका में ये आप माई एक्सपेरिमेंट विद जो इनकी पुस्तक है ये इसमें लिखी गई है। ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट, ये आपका बिल्कुल तैयार कर लेना है, ये आपका 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट सकते हैं आप हमारा सेक्शन बी यानी भाग बी, आप पार्ट बी देख सकते हैं स्टूडेंट। इसमें कि जैसा कि देखे हैं प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने रहेंगे आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 250 वर्डों में देना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न जो आपका रहेगा वो 7 नंबर का रहेगा स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं। ये तो प्रत्येक प्रश्न आप कितने 250 वर्डों में देना रहेगा और 7 नंबर का रहेगा। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शैल be limited up to 2000 word, each question carries 7 marks।
यानी इसका उत्तर आपको 250 वर्डों में देना रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का रहेगा, यानी 4 क्वेश्चनों के आपको आंसर 5 क्वेश्चनों को आंसर देना रहेगा। जल्दी से आप क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। ये देखो, आर्थिक विचारों के इतिहास के महत्व को आपको क्या करना है, समझाना है। यानी आर्थिक विचारों के इतिहास के महत्व को समझाना या प्रकाश डालिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आपको यही लिख देना है, यानी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स, यानी आर्थिक विचारों के इतिहास को महत्व को आपको समझाना है। ये भी आपका वेरी वेरी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या तो आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका OR करके मिल जाएगा, इन्हें थवा करके, जैसा कि देख पाए। नेक्स्ट नंबर आप क्वेश्चन आप देख सकते होंगे। ये देखो, एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों पर आपको चर्चा करना है। ये आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिस्कस द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ एडमन स्मिथ, जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हैं स्टूडेंट, JS मिल के आर्थिक विचारों की आपको क्या करना है, व्याख्या, यानी एक्सप्लेन द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ JS मिल। JS मिल के आर्थिक विचारों को व्याख्या करना है या इनको समझा के लिखना है, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आपको क्या विवेचना करके लिखना है, या माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पे प्रकाश डालिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यानी इलुस्ट्रेट्स द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस, ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट ये। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख सकते हैं, चार्ल्स फूरियर के प्रमुख आर्थिक विचारों का उल्लेख करना है, यानी डिस्क्राइब मेजर इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ चार्ल्स फूरियर। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, देखो, प्राधों के विचारों का वर्णन करिए, उनके समाजवादी कहना उचित है, उन्हें समाजवादी कहना उचित है, यानी इनके जो प्राधों का विचार का वर्णन करना है, उनके समाजवादी कहना क्यों उचित है, यानी उचित है। एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ प्रोडक्ट्स, इट इज करेक्ट टू कॉल हिम ए सोशलिस्ट, ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर, ऑस्ट्रियन विचारधारा का संक्षिप्त वर्णन करेगा स्टूडेंट। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द थ्योलॉजीज ऑफ द ऑस्ट्रियन स्कूल, ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी ऑस्ट्रियन विचारधारा पे आपको संक्षिप्त क्या लिखना है स्टूडेंट, संक्षिप्त वर्णन करना है या संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछ सकता है आपको। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे स्टूडेंट, वान वीजर के आर्थिक विचार क्या है, यानी वान वीजर के आर्थिक विचार क्या है, या वान वीजर के आर्थिक विचार का महत्व डालिए, यानी वान वीजर के आर्थिक महत्व को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी व्हाट आर द इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ वान वेस, यानी आपका वान वीजर जो आपका है, इनके आर्थिक विचार क्या है, इनके आर्थिक विचार को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन देखना, ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट रहेगा स्टूडेंट। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिस पे आपको सभी प्रकार की PDF और सभी प्रकार की जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर मिलें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देख पा रहे हैं, गोखले के आर्थिक विचारों का उल्लेख कीजिए, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स थॉट्स ऑफ गोखले, ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। यानी गोखले के विचारों का उल्लेख कीजिए या गोखले के विचारों को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गोखले, इसे भी आप लगा लीजिए, वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपकी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देख पा रहे, जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए, यानी इलोसिडेट मेन इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपका वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। देख पा रहे हैं, आपका शॉर्ट लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख आर्थिक विचारों की आपको क्या करना है, विवेचना करना है, या इस प्रकाश डालिए, इनको समझा के लिखिए, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इसे वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आपको पूछ सकता है। यह ऐसा पूछ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख कार्यों पर विचार कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले, या जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए ये भी वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सेक्शन C, जैसा कि देख पा रहे स्टूडेंट, यानी पार्ट C हमारा आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल फ्रॉम दिस पार्ट, द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शैल बी लिमिटेड अप टू ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, इसका आंसर है, इसमें कुल 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देना कितने स्टूडेंट
अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल ऑफ दिस पार्ट, यानी इसके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमें तीन क्वेश्चनों का आंसर हमें देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न हमारा कितने 500 वर्डों में रहेगा स्टूडेंट, जिसका कम से कम आपको 400 वर्ड तो आपको लिखने रहेंगे, तभी आपके पूरे मार्क्स के दिए जाएंगे। और इसका जो प्रत्येक, क्योंकि आपको 3 ही क्वेश्चन करने रहेंगे स्टूडेंट, तो आपका प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 15 अंक का रहेगा। कितने नंबर का स्टूडेंट? 15 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न पत्र रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आप ये फर्स्ट नंबर देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन, जैसा कि देख रहे हैं, ये देखो हमारा पार्ट सी आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट क्या हमारा दे रखा है आप देख सकते हैं। निम्नलिखित पे हमें क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। यहाँ से हमें क्या स्टूडेंट 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से कौन सा हमारा वणिकावाद, वणिकवाद और प्रकृतिवाद। स्टूडेंट इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए वेरी वेरी स्टूडेंट है, ये आपका टिप्पणी लिखने को पूछ सकता है। और इसमें आपको कितने वर्डों में स्टूडेंट देना है? कम से कम 400 वर्डों में आपको क्वेश्चन देना रहेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, वणिकवाद क्या है, इसकी आपकी पूरी की पूरी डिफिनेशन लेता है या टिप्पणी इस पर लिखना है। वहीं प्रकृतिवाद आ गया, इसलिए ये दोनों दो वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ ये आपको 100% देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा, डेविड रिकार्डो के विचारों को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट बता दूं, ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। आपका 3 ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने रहेंगे, यानी 3 ही प्रश्न आपको सेक्शन सी से करने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए जल्दी से। रॉबर्ट ओवन का जीवन परिचय देते हुए उनके आर्थिक विचारों का परीक्षण कीजिए। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। रॉबर्ट ओवन का आपको क्या करना है? जीवन परिचय देते हुए उनके आर्थिक विचारों का आपको परीक्षण करना है। इसलिए स्टूडेंट ये वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट, ये देखो, आर्थिक विचारों के इतिहास में मार्शल के योगदान को समझाइए। यानी आपके जो आर्थिक विचार है उसमें आर्थिक विचार के इतिहास में, यानी आर्थिक विचारों के इतिहास में मार्शल जो वैज्ञानिक थे उनके योगदान को आपको बिल्कुल समझाइए या प्रकाश डालिए उस पर। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी एक्सप्रेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्शल इन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स, यानी उनके विचारों के पे आपको क्या करना है? समझाना या प्रकाश डालिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा रहेगा, ये देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। महादेव गोविंद रानडे के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। जो महादेव गोविंद रानडे के आर्थिक विचारों को आपको क्या करना? मूल्यांकन स्टूडेंट क्या? इवोलेट द इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ महादेव गोविंद रानडे। जैसा कि तुम देख पा रहे हैं गोविंद रानाडे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि ये आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा। ये आपका महादेव गोविंद रानडे, इनके आर्थिक विचारों का मूल्यांकन करके आपको लिखना है। या महादेव गोविंद रानडे क्या थे, इनके आर्थिक विचारों का समझाइए या मूल्यांकन करके लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए आप इसे तैयार कर ले। बिल्कुल वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाले एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। जिन भी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल सेम पैटर्न पे पेपर होता है और ये जिन भी यूनिवर्सिटी में लिखित एग्जाम होता है उनके लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ये बीए थर्ड सेमेस्टर का था स्टूडेंट, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना थी। आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना, बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।